सर जो कुछ हुआ है अभी तक देखिए, जो डिटेल्स आई वो आपने पढ़ी है, देखिए इसके दम पर क्या कहेंगे आप, किस तरह का फैसला माना जाए वोडाफोन आइडिया के लिए? अनिल जी, आई थिंक ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पूरे इकोसिस्टम के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था वोडाफोन को कि एज अ गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी। लेंडर्स के लिए भी अच्छी न्यूज है, क्योंकि और ऑप्शंस मिलेंगे फंड रेज के, डेट साइड पे भी, और कहीं कभी ना कभी उनको एक अच्छा इक्विटी इंफ्यूजन, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना पड़ेगा, जो कि एक कमी रही है पिछले कुछ सालों से। और क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत वीक था, तो एक एक कहीं ना कहीं डाउट बन रहा था कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन अनिल जी, हुआ क्या था कि बाजार शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वो वेवर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, या इंटरेस्ट में या पीरियड चार्जेस में कहीं कुछ, और स्टॉक में ज्यादा पाया था। और आई थिंक जो पूरा मूव था वो फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी, जब उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी मैटर है। तो आई थिंक मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमेशा बोलता रहा हूँ, मेरे लिए तो अवॉइड रहा है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, सेक्टर के लिए अच्छा है। ड्यूपोली बड़ा स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, ड्यूपोली नहीं होनी चाहिए टेलीकॉम में। सर फिर लेकिन मैं इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं पता, मेरे अभी भी डाउट है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा फ्यूचर में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं गुरमीत सर, आपको क्यों लगता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा? मेरा तो क्वेश्चन ही सर्वाइवल पर है। अगर 5 साल बाद 10 साल में 88,000 करोड़ रुपए इनको देने हैं, आपको लगता है वोडाफोन आइडिया दे पाएगा इतने? अरे जी, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, डेट एक्चुअली 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, एजीआर 88,000 करोड़ है। करेक्ट। टोटल डेट जो है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर है, और मर्जर के टाइम 40-42 करोड़ सब्सक्राइबर थे, अभी उसके आधे रह गए, आधे से भी कम हो गए। तो मैं अग्री करता हूँ, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बट ये लिंक्ड है, क्योंकि सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट और ड्यूज में जा रहा है। तो ना 5G का एक्सपेंशन हो पा रहा है, ना ओवरऑल नेटवर्क एक्सपेंशन हो पा रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट अभी 49% इक्विटी स्टेक होल्डर है। फॉर द टाइम भी गवर्नमेंट चाहेगी कि स्टेप बाय स्टेप हो। और क्योंकि अभी भारतीय के भी 40,000 करोड़ के आसपास के एजीआर ड्यूज है, तो आप एक प्राइवेट सेक्टर को ऐसे फेवर नहीं कर सकते। आप एक स्पेसिफिक कॉल ले सकते हैं, या वेवर पे, या मॉनिटरियम पे। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप होगा। और जैसा मैंने बोला, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, जब तक एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं आएगा, जब तक प्रमोटर इंटेंट नहीं दिखाएगा रन करने की, मुझे बताइए कोई इवन सर्वाइवल। गुरमीत सर मुझे बताइए, आप टेलीकॉम सेक्टर पर पॉजिटिव है, बुलिश है, बराबर है? आपको लगातार भारतीय बड़ा पसंद आता हुआ दिखा है, ये भी पसंद आया है, रिलायंस जियो भी। आपके पास पैसे हैं, आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आके वोडाफोन आइडिया में पैसे लगाएंगे? मुश्किल है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वही है। अगर 88,000 करोड़ का ये पैसा, 2 लाख करोड़ का बाकी डेट अगर दिखता है, मैं समझो वोडाफोन हूं, या मैं कोई एक्स वाई, मैं छोड़ो, मैं तो एलन मस्क और स्पेस एक्स वाला मालिक हूं, टेस्ला का मालिक हूं, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, वन ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, फिर भी मैं क्यों डालूं वोडाफोन आइडिया में? मैं अग्री करता हूँ। ये एक आप ये बोल सकते हैं कि आप डिले कर रहे हैं इनएविटेबल को। एग्जैक्टली। तो मैं अग्री करता हूँ आपसे। तो अच्छा, मैंने बोला कि टाइम बीइंग के लिए गोइंग कंसर्न रहेगा, और एक बड़ा फंड रेज चाहिए, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं अग्री करता हूँ थोड़ी कम है। अब एक चीज और, मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आपसे राय लेना चाहूँ, जिनके पास हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शेयर जिनके पास है? मैं अनिल जी, मैं शुरू से बहुत क्लियर हूँ इस पे कि जहाँ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक हो, ये न्यूज बेस्ड लो वैल्यू स्टॉक्स पे रिटेल को एक लेसन ले लेना चाहिए। ये येस बैंक में भी मिला है, ये वोडाफोन में भी मिला है, ऐसे कई सारे केसेस हैं। जब तक कंपनी ऑपरेशनली ट्रैक पे नहीं है, ये न्यूज बेस्ड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि वोडाफोन को 6 से 10 रुपए के ट्रैक करने में लोग भारतीय मिस कर गए, फोरेक्स जो हुआ 500-600 रुपए से। तो मैं अभी भी सलाह दूंगा कि भारतीय पे फोकस रखें। अभी जियो का भी आईपीओ आना है, उस आईपीओ से मुझे लगता है भारतीय में थोड़ी और री रेटिंग आनी चाहिए। कैश फ्लो जल्दी है, हर साल 40 लाख करोड़ के फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, और इंक्रीमेंटल कैपेक्स कम होता जा रहा है। जो पैसा 4G के लिए लगा था उससे कम में 5G। अभी प्रॉब्लम क्या है गुरमीत सर, आपका पॉइंट तो सही है कि वोडाफोन की जगह भारतीय, एक आपको ध्यान है, एक जिम्बाब्वे करके देश जो क्रिकेट भी खेलता है, एक बार उसमें इन्फ्लेशन 17,000% पहुंच गया था इन्फ्लेशन। तो वहां पे होता तो ये था कि लोग है ना, वो थैले में भर के नोट ले जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, और पॉकेट में सब्जी लेके आते थे। अब इतना सारा वोडाफोन आइडिया बेच के कितना भारतीय मिलेगा, मुझे ये बताइए। अगर किसी के पास लाख वोडाफोन आइडिया बेचेंगे तो कुछ 10-20 भारतीय आएंगे, क्या होने वाला है इससे सर? नहीं अनिल जी, मुझे ये देखना चाहिए कैपिटल की वैल्यू परसेंटेज से नहीं देखनी चाहिए, यहाँ से इंक्रीमेंटल रिटर्न से देखनी चाहिए।
तो वो जापान में कहावत है, अगर आप गलत ट्रेन में चढ़े हैं तो जितनी जल्दी उतरेंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। तो अगर गलती है उसको एडमिट करिए और दूसरी जगह इन्वेस्ट करिए, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, एक और जरा सवाल, आखिरी सवाल सर आपसे, क्या कोई रास्ता है, देखो अभी तक जो दिख रहा है वो तो आपने पूरा विश्लेषण किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से कोई ऐसा रास्ता निकल के आ जाएगा कि अरे ये चोर दरवाजे से ये हेल्प जा रही है, या कोई एक नया रास्ता निकला है, ऐसा होने पे क्या वोडाफोन आइडिया की किस्मत फिर से पलट कर ऊपर आ सकती है? अनिल जी, टैक्टिकली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शायद बन जाए, प्रोबेबिलिटी लो है, और बहुत कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए, और कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ लंबा रनवे चाहिए, इंटेंट चाहिए। मुझे लगता है आपको इंक्रीमेंटली पॉलिसी रिलीफ देखने को मिलेंगे कंपनी में, और गवर्नमेंट का फोकस मुझे लगता है सर्वाइवर पे ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा, जो जैसे यस बैंक में हुआ था। वो आप लोग 600 से 20 रुपए देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि जब इक्विटी डाइल्यूशन हो तो कितने शेयर पे कितने शेयर बने, क्योंकि जो भी कैपिटल इन्फ्यूज करेगा वो हेयर कट मांगेगा। अगर भी जब कभी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है तो इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे तो ऑड्स नहीं लगते, और मेरी सलाह यही होगी कि आप अगर टेलीकॉम में निवेश करना चाहते हैं तो भारती बेटर ऑप्शन। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिलहाल आपकी राय यही है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स थोड़ा दूर है, जो अपना लिमिटेड नुकसान वहन कर सकते हैं वो नुकसान ले लें, एग्जिट कर लें, यही बेहतर होगा, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद गुरमीत सर, आपने तुरंत विश्लेषण दिया। एक अच्छी बात गुरमीत सर ने बोली कि कंपनी जल्दी से अभी बंद नहीं होने वाली, जिंदा रहेगी। किस सिचुएशन में, किस सेहत में जिंदा रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 5 साल तक तो अभी पैसे देने नहीं है। एक पॉजिटिव साइड पे नेहा सोचना चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि 5 साल में कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, शायद कोशिश करें, हो जाए, निकल जाए तो निकल जाए। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। वोडाफोन आइडिया तो अब तक हमेशा से उम्मीद पे ही चला है, या अभी तक तो 11 से 18, 18 से 7, 6 से 12, 13 सब उम्मीद पे ही हुआ है। अब देखिए आगे उम्मीद कहाँ ले जाती, क्या कुछ करती है, लेकिन फिलहाल ये है वोडाफोन आइडिया। आज